हाय दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है और एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ गया हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंतिम प्रहार सीरीज चल रही है और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। 14 तक जाना है। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। क्या है भैया सेकंड क्वेश्चन? जी हाँ, ये रहा। इश्यूज इन मशीन लर्निंग। क्या आप क्वेश्चन पूछ रहा है मशीन लर्निंग में कौन कौन से इश्यूज होते हैं, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो मशीन लर्निंग होती क्या है? बेसिकली जब हम मशीन को एक तरीके से प्रोग्राम्ड करते हैं एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम के हेल्प से, जिसमें वो पर्टिकुलर आंसर प्रोड्यूस करती है। यदि हम पर्टिकुलर कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सॉरी थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो गया, माफी चाहूंगा, है ना। जब हम किसी पर्टिकुलर मशीन को या हम किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं किसी पर्टिकुलर टेस्ट में, जिससे हम पर्टिकुलर डिजायर्ड रिजल्ट ले सकें या डिजायर्ड सैंपल का टेस्ट कर सकें, तो वो मशीन लर्निंग होती है। जिसमें हम पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क देते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट्स देते हैं, पर्टिकुलर उसको क्लॉज देते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आएगी तो इसका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो मशीन वर्क करती है। उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर उस एल्गोरिदम को वर्क करता है कि जैसे कि मैंने फाइंड आउट करना है कि 7th स्टूडेंट कौन सा है, तो मैंने बहुत सारे रैंडम स्टूडेंट्स के नंबर दिए, तो हर 7th स्टूडेंट का मोबाइल नंबर मेरे को फाइंड आउट करना है। एक छोटा सा लूप का प्रोग्राम बनाया, 700 स्टूडेंट के 800 स्टूडेंट्स के नंबर दिए और उसने मेरे को उसमें से जनरेट करके दिए कि ये 777 के मल्टीपल में ये मोबाइल नंबर्स आ रहे हैं। तो ये एक मशीन लर्निंग का है, छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, जिसके अंदर मशीन खुद ही कुछ लर्न करके आपको अगला फिगर दे देती है। इसके अंदर हम पर्टिकुलर कुछ टास्क, पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट, पर्टिकुलर कुछ इसके फिक्स प्रोग्रामिंग देते हैं, जिससे वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम पे चलता है। जो एल्गोरिदम हमने फिक्स कर दिया होता है उसी के ऊपर वो चलता है। इसी को मशीन लर्निंग बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उस एल्गोरिदम के वो बियॉन्ड भी जा सकता है। यानी कि हम उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लें, कोई लाइक कि राइट पोएम, राइट स्टोरी फॉर मी और कुछ कैरेक्टर दे दूं, तो वो उस एल्गोरिदम के बाहर जाके भी हमको आंसर दे देगा, है ना। लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर ऐसा नहीं होता। मशीन लर्निंग के अंदर एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम फिक्स्ड होता है, जिस एल्गोरिदम के अंदर ही उसका आंसर आएगा। जैसे मैंने आपको 7 बोला, इस तरीके से आप और कोई भी न्यूमेरिकल डेटा कह सकते हो, या आप क्वांटिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव डेटा, किसी भी तरीके का डेटा, हम जो एल्गोरिदम उसके अंदर फिक्स कर रहे हैं, जो कोडिंग उसके अंदर फिक्स कर रहे हैं, जो उसी के अकॉर्डिंग वो लर्न करके हमको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। अब इसकी कुछ इश्यूज होते हैं, लाइक सबसे पहला कि ओवर फिटिंग हो जाती है। ओवर फिटिंग यानी कि उसका जो आंसर होता है वो कितनी बार फोकस्ड हो जाता है। मींस एक जेनरिक आंसर नहीं होता। हमने पूरी क्लास के बारे में पूछा कि बताइए पूरी क्लास का एवरेज कितना है, तो वो किसी 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट को ही पकड़ के उनका एवरेज बता देता है। या किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम काफी नैरो डाउन हो जाता है तो वो ओवर फिटिंग में आ जाता है। मींस कि हमारा आंसर एक्चुअल में ज्यादा करेक्ट हो जाता है, इसमें ज्यादा करेक्ट हो जाता है। तो अब करेक्ट होना तो अच्छी बात है, लेकिन जब ज्यादा करेक्ट हो जाता है, जब चीज ज्यादा अच्छी स्मूथ हो जाती है, तो उसमें रियलिटी नहीं होती। उसके अंदर क्या होता है, मशीन डेटा सेट ही हो जाता है। अंडर फिटिंग इसका जस्ट ऑपोजिट है। इसके अंदर कैजुअल ले लिया जाता है, इसके अंदर जो जेनरिक आंसर है वो निकाल दिया जाता है, जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए वो नहीं आ पाता। ठीक है, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग समझ में आएगी। यानी कि पैटर्न को अगर कम फॉलो करता है तो अंडर फिट है, और एग्जैक्ट ओवरली फॉलो कर लेता है, यानी कि 2 टाइम 3 टाइम फॉलो कर लेता है, तो ओवर फिटिंग है। मतलब कि एक्चुअल रिजल्ट नहीं आया, नैरो डाउन रिजल्ट आया, और यहां पर अंडर फिट में थोड़ा वाइड रिजल्ट आया। नेक्स्ट होता है डेटा की क्वालिटी। हमेशा मशीन लर्निंग में, क्योंकि जैसा हमने एल्गोरिदम दिया, जैसे हमने कोडिंग दी है, उसी के अकॉर्डिंग तो डेटा आएगा, है ना। जैसा गुड़ होगा वैसी चाय बनेगी, उतना ही मीठी बनेगी। तो जैसा गन्ना होगा वैसे ही गुड़ बनेगा। तो डेटा की क्वालिटी के ऊपर हमारी मशीन लर्निंग डिपेंड करती है। अगर डेटा जो है वो हमारा बायस है, डेटा जो है वो सेकेंडरी से है, प्राइमरी डेटा नहीं है, एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं है, तो हमारी जो मशीन लर्निंग है उसकी कैपेसिटी लो हो जाती है और गलत भी हो जाती है। बायसनेस हो जाती है कितनी बार, क्योंकि डेटा जो फिट करने वाला है, अगर उसने रॉन्ग डेटा फिट कर दिया और बायसनेस कर दी, तो मशीन लर्निंग हमेशा बायस करेगी। सपोज कि एक तरीके के अगर मैं बोला जाए कि 2020 में एक कंपनी की सेल्स 2 लाख थी, 2021 में कंपनी की सेल्स 4 लाख थी, और 2019 में कंपनी की सेल्स 2 लाख थी। 19 में 2 लाख, 20 में 2 लाख और 21 में 4 लाख। तो आपको क्या लग रहा है कि 19 और 20 में कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं करी, लेकिन आपको यह भी याद नहीं है कि 20 के अंदर क्या आया था, कोविड का एक सीजन हमारे यहाँ शुरू हुआ था, है ना। तो जब कोविड आया था
जब कंपनी ने ऑलमोस्ट सेल इक्वल करी, इसका मतलब है कि कंपनी ने वेल परफॉर्म करा। और कोविड जाने के बाद, कोविड के टाइम पे कंपनी ने अगर 2 का 4 कराए तो मतलब कि उसने 100% ग्रोथ से ज़्यादा 200% ग्रोथ करी है। क्यों? क्योंकि वो एकदम स्ट्रगलिंग का टाइम था हर कंपनीज के लिए। तो ये वाली बातें मशीन लर्निंग नहीं बता पाती। ये वाली बातों से जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो बायसनेस आ जाती है, डेटा की क्वालिटी की बात आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे एल्गोरिदम्स इसके अंदर वर्क नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या होता है? इंटरप्रीटेबल मॉडल्स। इंटरप्रीटेबल मॉडल इज लाइक कि आप इसको ये मान सकते हो कि हमको डेटा तो मिल गया, आंसर तो मिल गया, लेकिन वो आया कहाँ से वो नहीं पता चलता हमको। एक तरीके का ब्लैक बॉक्स। हाँ जी, वही लाइन लिखिए, समटाइम मशीन मॉडल्स एक्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स, यू नो दे वर्क बट यू आर नॉट श्योर वाई। ये काम हुआ है लेकिन किस तरीके से हुआ है, कहां से उसने आंसर लिया, कौन सी एल्गोरिदम सेट हुई, कौन से उसने टेबल से कंक्लूजन निकाला, हमें नहीं पता। उसने चीज काम करना सीख ली लेकिन कैसे सीखी वो हमें नहीं पता। और नेक्स्ट, लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन द डेटा। डाइवर्सिटी का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया आपको, वो केवल प्रॉफिट मार्जिन देख रहा है, उसने अपना कोविड नहीं देखा। तो कोविड का डेटा यानी कि दूसरा जितना हमने डेटा फिट किया उसी के थ्रू वो मशीन खुद ही सीख पाई। यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में यही डिफरेंस रहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो इंटेलिजेंस ही यूज़ करती है और यहाँ पे मशीन लर्निंग के अंदर एक फिक्स प्रोग्रामिंग यूज़ करी जाती है। लाइक एटीएम मशीन, जो डेटा दे रखा है वही डेटा दे रखा है। अब बच्चा है, कोई एटीएम का पिन भूल गया तो वो कितना ही कोशिश कर ले एटीएम से क्या निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, है ना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्या हेल्प करेगी? आपको वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि इन मेथड से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो हेल्प करती है आपकी। ठीक है, तो लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन डेटा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बनता है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। इसको मैं एक फ्रैक्शन ऑफ पाई चार्ट से आपको समझा देता हूं। डेटा साइंस क्या होता है और मशीन लर्निंग क्या होती है। देखिए, हाँ, जस्ट इस एग्जांपल से आप समझ जाओगे। ये आपका डेटा साइंस है तो इसका एक छोटा सा पार्ट मशीन लर्निंग है। अब समझ में आया? अगर ये पूरा का पूरा डेटा साइंस है तो मशीन लर्निंग उसका एक स्मॉल पार्ट है। यानी डेटा साइंस के अंदर तो हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड करेंगे जबकि मशीन लर्निंग केवल एक छोटा सा उसका पार्ट होता है। इससे समझ में आ जाएगा ना। अब इससे अपन सारे के सारे इसके जितने भी डिफरेंसेस हैं वो बना लेंगे। देखो, डेटा साइंस ब्रॉडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज होती है जिसमें अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? कलेक्टिंग होता है, क्लीनिंग होता है, एनालाइजिंग ऑफ द डेटा होता है और एक्सट्रैक्ट करना होता है इनसाइट का। जबकि मशीन लर्निंग क्या होता है? सबसेट होता है डेटा साइंस का। यानी डेटा साइंस के बाद की जो फिल्टरिंग होकर जब डेटा बनता है तब हम मशीन लर्निंग में उसका यूज करते हैं। ये फोकस क्या करता है? केवल एल्गोरिदम डेवलप करने पर और उस एल्गोरिदम पर वर्क करने में मशीन लर्निंग वर्क करता है। जबकि डेटा साइंस के अंदर तो हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको नर्चर कर रहे हैं, नर्चर भी कर रहे हैं, कितनी बार उसकी छटनी भी हो रही है और उसको एनालिसिस भी करा जा रहा है और फाइनल रिजल्ट भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या होता है? गोल। डेटा साइंस का गोल तो बहुत सारी चीजें होती है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकते हो आप, डिसीजन भी ले सकते हो, डिस्कवर भी कर सकते हो अपॉर्चुनिटी। जबकि मशीन लर्निंग एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एल्गोरिदम पे चलने के लिए प्रोग्राम्ड होती है। डेटा साइंस हमेशा वेरियस मेथड इंक्लूड किए जाते हैं, प्रिडिक्टिव भी है क्योंकि जब हमको फिल्टर करना है तो उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन जब हमको एल्गोरिदम बनाना है तो उसके जनरल और स्पेसिफिक कोड्स ही हैं जिनके थ्रू हमको मशीन लर्निंग वर्क करनी होती है। इसके अलावा डेटा साइंस का एप्लीकेशन वेरियस फील्ड में होगा क्योंकि ये एक ब्रॉडर परसेप्शन है। यहाँ पर हम हेल्थ केयर में ले सकते हैं, फ्रॉड के अंदर ले सकते हैं, मार्केट रिसर्च में ले सकते हैं। जबकि मशीन लर्निंग में हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग में लेंगे, रिकमेंडेशन में लेंगे, जहां पर भी एल्गोरिदम वर्क हो रही है वहीं पे हम कर सकते हैं। डेटा साइंस के लिए ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, डाटा क्लीनिंग के नॉलेज चाहिए, डोमेन का नॉलेज चाहिए, है ना। जबकि मशीन लर्निंग के लिए केवल मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट होना जरूरी है, केवल एल्गोरिदम का नॉलेज होना जरूरी है और स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन डेटा साइंटिस्ट बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए डेटा साइंटिस्ट की आज की तारीख में ज़्यादा पैकेज मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना आपको? बहुत एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ गया। डेटा साइंटिस्ट बड़ा है, मशीन लर्निंग उसका छोटा सा पार्ट है। डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा? डेटा को क्लीन करेगा, एनालिसिस करेगा, फिल्टर करेगा और फिर उसको मशीन के अंदर मशीन साइंटिस्ट को देगा और मशीन साइंटिस्ट उसके बेस पे, उस डेटा के बेस पे एक एल्गोरिदम प्रिपेयर करेगा जिससे वो पर्टिकुलर मशीन चलेगी और वो लर्निंग का एक आउटकम प्रोवाइड कराएगी। ये मशीन लर्निंग में हो गया। क्लियर? बहुत सिंपल है चीज़ें, काफ़ी हमने थोड़ा सा इसको आगे समझ रखा है। आइए थर्ड क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।